हेलो गाइस, वेलकम टू द सॉल्यूशन पार्ट। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर सेट 2 के सारे सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताए थे आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में, उसके सारे सॉल्यूशन अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसी सीरीज में। आपके लॉन्ग आंसर्स भी और साथ ही शॉर्ट आंसर्स भी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। पहले आप लोग देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। तो ये सारे टोटल क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से मैंने पूछे थे और उनके आंसर आप लोगों को नहीं मिल पाए थे, लेकिन इस सीरीज में हम लोग इनके सारे आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। इलेबोरेट ऑन द इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स कवरिंग ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक एंड फिजिकल मेथड। ठीक है, इवेल्युएशन बेसिकली होता क्या है? क्रूड ड्रग्स का इवेल्युएशन। समझ रहे हैं आप लोग इवेल्युएट कर रहे हैं क्रूड ड्रग्स में से किसी चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब वो किसी भी ये आप लोग ऑर्गेनोलेप्टिक के आधार पे कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक के आधार पे कर सकते हैं, या फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। इवेल्युएशन का मतलब है आप लोग किसी चीज का पता लगा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए देख लीजिए एक बार। क्रूड ड्रग इवेल्युएशंस का अर्थ है प्राकृतिक औषधियों, मतलब जो क्रूड ड्रग्स हैं उसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी और उसकी क्वालिटी की जांच करना, यानी उसको एनालाइज करना। इससे एडल्ट्रेशन और सब स्टैंडर्ड ड्रग्स की पहचान की जाती है। एडल्ट्रेटेड क्या थी आप लोगों की? जो मिलावट थी, यानी जो मिलावट हुई थी दवाइयों के अंदर, उसको एनालाइज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? इवेल्युएशन के प्रोसेस को अप्लाई किया। क्लियर? बेसिकली आप लोगों से इस क्वेश्चन में 3 इसके जो पार्ट है वो पूछे गए हैं। तो डेट इज द ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक और फिजिकल मेथड। ये आप लोगों से तरीके पूछे गए हैं कि इन मेथड से आप लोग कैसे इवेल्युएशन कर सकते हैं। चलिए, ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड, सेकंड है माइक्रोस्कोपिक और थर्ड है आप लोगों का फिजिकल। तो ऑर्गेनोलेप्टिक देख लीजिए। इस मेथड में सेंस ऑर्गन्स का यूज किया जाता है। जैसे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कलर। आप उस जो आपका ड्रग है आप लोग उसके कलर देख सकते हैं, उसका ओडोर, उसकी स्मेल सूंघ सकते हैं, टेस्ट को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका जायका चक्कर आप लोग पता लगा सकते हैं, एंड लास्ट उसके साइज एंड शेप या फिर उसका टेक्सचर। इन सब चीजों से आप लोग जब इवेल्युएशन किसी चीज का करते हैं तो वो कहलाता है आप लोगों का ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। ऑर्गेनो से समझ आ रहा है ना आप लोग कि उसमें सेंस ऑर्गन्स का यूज किया जा रहा है किसी चीज को फाइंड आउट या एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट है आप लोगों का माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। माइक्रोस्कोप, व्हाट इज यू मीन बाय माइक्रोस्कोप? भाई माइक्रोस्कोप जो आप लोग अपनी लेबोरेटरी में यूज करते हैं, है ना, तो उन्हीं माइक्रोस्कोप से जब आप लोग उसकी इनर जो लेयर्स हैं, आप लोग जो उसके इनर पार्ट्स को एनालाइज करते हैं, उससे जब आप किसी चीज का पता लगाते हैं तो वो कहलाता है आप लोगों का माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। तो इस मेथड में माइक्रोस्कोप का यूज करके ड्रग की जो आंतरिक संरचना, मतलब जो इनर स्ट्रक्चर्स हैं, उसको देखा जाता है। फॉर एग्जांपल ट्राइकोम्स, स्टार्च ग्रेन्स, कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स, फाइबर्स, स्टोमेटा। यह मेथड एडल्ट्रेशन की पहचान में हेल्पफुल होता है। क्लियर? लास्ट है आप लोगों का फिजिकल इवेल्युएशन, मतलब आप लोग फिजिकली उसको इवेल्युएट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसमें ड्रग्स की फिजिकल कांस्टेंट को मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल मॉइस्चर कंटेंट, उसका देखा जाता है कि इसका कितना मॉइस्चर कंटेंट है, इसमें कितना जो ये पार्ट है कितना मॉइस्चर कंटेंट करके रखा है। ऐश वैल्यू क्या है उसकी? ठीक है, जब आप लोग उसको जलाएंगे तो उससे उसकी ऐश वैल्यू आती है, इसका मैथ फॉर्मूला होता है तो उससे पता लग जाता है। तो डेट इज ये ऐश वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, एंड लास्ट आप लोगों का स्वेलिंग इंडेक्स, मतलब वो कितना ज्यादा स्वेल करता है वो आपका जो पार्ट है ड्रग का। तो इस सब चीजों से आप लोग फिजिकल इवेल्युएशंस कर सकते हैं। ये आप लोगों का इंग्लिश पार्ट दे दिया गया है। तो जो लोग हमारे सीबीएसई से हैं, देखिए हम लोगों का मोटो सिर्फ इतना है कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं, चाहे वो आपके हिंदी मीडियम के हों या फिर वो इंग्लिश मीडियम के हों, दोनों को यहाँ से बेनिफिट मिलना चाहिए। तो दोनों के ही लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, आइदर यू आर हिंदी बोर्ड और इंग्लिश बोर्ड। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, क्लासिफाइड ड्रग्स based on pharmacological action with at least 2 examples for each category। सॉरी, आप लोगों का एक क्वेश्चन इसमें मिस है। चलिए, शायद नंबरिंग गलत हो गई है, बट कोई नहीं, हम लोग आप लोगों को आगे करा देंगे उसको। तो क्लासिफाइड ड्रग्स बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शन विद एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स फॉर ईच कैटेगरी। ठीक है, तो आप लोगों को फार्माकोलॉजिकल एक्शंस यानी ड्रग को
क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब सबसे पहले आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आप लोगों को शायद समझना है, तो पहले मैं आप लोगों को फार्माकोलॉजी को बता देता हूं। देखिए, जब आप किसी ड्रग्स का यूज करते हैं या किसी पेशेंट को ड्रग का यूज कराते हैं तो वो ड्रग आपके पेशेंट के ऊपर क्या इफेक्ट शो करती है, कैसे वो अपना मैकेनिज्म दिखाती है, किस तरीके से आपकी बॉडी पर काम करती है, इसको कहते हैं आप लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो ड्रग्स को उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के आधार पर जब आप लोग क्लासिफाई करते हैं तो वो कहलाता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आप लोगों को क्या बताना है, क्रूड ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस बताने हैं और साथ ही उसके कुछ एग्जांपल्स देने हैं कि कौन सा ड्रग्स आपका फार्माकोलॉजिकली एक्शन शो करता है। फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग्स को उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। यह क्लासिफिकेशन उनके थेरेपेटिक यूज पर डिपेंड होता है। क्लियर? क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स देखिए, जैसे कार्मिनेटिव्स। व्हाट डू यू मीन बाय कार्मिनेटिव्स? ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो गैस इंडाइजेशन को कम करने के लिए यूज की जाती हैं वो कहलाती हैं आप लोगों की कार्मिनेटिव्स। बेसिकली फंक्शन होता है कि इसका कि ये गैस को रिमूव आउट करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल फेनल या फिर कोरिएंडर, जो सौंफ और धनिया आप लोग घरों में यूज करते हैं, वो एक कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, फेनल और कोरिएंडर दोनों ही क्या है, आप लोगों की क्रूड ड्रग्स हैं, बट इसका एक्शन क्या आ रहा है, तो दैट इज द कार्मिनेटिव एक्शन। आप लोगों की गैस में और इंडाइजेशन में ये हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, तो ये हुआ क्या, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हुआ ना। क्लियर? सेकंड, लेक्सेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय लेक्सेटिव? ऐसी ड्रग्स जो बॉवल इवैक्यूएशंस करें, मतलब कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करें, वो कहलाती हैं आप लोगों की लेक्सेटिव या फिर परगेटिव। कॉन्स्टिपेशन दूर करने वाली ड्रग, फॉर एन एग्जांपल सेना या फिर कैस्टर ऑयल। थर्ड पॉइंट आप लोगों का एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अभी सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे। ऐसी ड्रग्स जो दर्द को कम करने में सहायक होती हैं, हेल्पफुल साबित होती हैं, वो कहलाती हैं आप लोगों की एनाल्जेसिक ड्रग्स। तो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी कौन शो करता है? ओपियम या फिर क्लोव यानी लौंग। आप लोगों ने देखा होगा किसी को कभी दाढ़ में दर्द होता है तो लौंग खा लेते हैं। वाई? क्योंकि उसके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपका इंग्लिश वर्जन है, तो इसको भी आप लोग यहाँ से रेडी कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन 4 है आप लोगों का। राइट अ ब्रीफ आउटलाइन ऑन द ऑकरेंस, आइडेंटिफिकेशन एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स एंड टेनिन्स। क्लियर? आप लोगों से पूछा गया है वोलेटाइल ऑयल्स का ऑकरेंस कहाँ होता है, कहाँ से मिलता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है और इसके फार्मास्यूटिकल्स एप्लीकेशन, इसके यूज क्या हैं, किसके, वोलेटाइल ऑयल्स के और टेनिन्स के। ये आप लोगों से इस क्वेश्चंस में पूछा गया है। इसका आंसर देख लेते हैं। वोलेटाइल ऑयल्स ऑकरेंस सबसे पहले समझते हैं। वोलेटाइल ऑयल्स एरोमेटिक्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एरोमा? एरोमा का मतलब होता है स्मेल या खुशबू। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल्स बेसिकली एरोमेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं, मतलब जहां पर स्मेल होती है वहां क्या पाए जाएंगे आप लोगों के वोलेटाइल ऑयल्स। ये सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स में होते हैं, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं? सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, जहां से मतलब कोई चीज रिलीज होती है, जैसे ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल डक्ट्स या फिर ग्लैंडुलर हेयर्स। एग्जाम्पल क्लो, सिन्नामन, पेपरमिंट। इसमें बहुत अच्छी स्मेल होती है ना, तो वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स। आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स ओडोर। जब आप लोग इसको एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो उसमें होगा क्या, इसमें एक स्पेशल ओडोर होगी, स्ट्रॉन्ग वाली खुशबू होगी। नेक्स्ट, स्टीम डिस्टिलेशन से प्राप्त होते हैं। आप लोग इसको निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। फिल्टर पेपर पर स्थायी ग्रीसी स्टेन नहीं छोड़ते, मतलब कुछ जो एक तरीके से चिपचिपापन ये उस पर नहीं छोड़ते किसी फिल्टर पेपर पर। एंड लास्ट आप लोगों का सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उसमें इजीली सॉल्यूबल हो जाते हैं। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, कहाँ इसका यूज किया जाता है? तो भैया कार्मिनेटिव्स, एज अ कार्मिनेटिव्स यूज किए जाते हैं। एज एन फ्लेवरिंग एजेंट इन सिरप, सस्पेंशन, बहुत सारी जो आप लोगों की फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन मार्केट में अवेलेबल हैं। जो कफ सिरप्स आप लोग यूज में लेते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिरप्स हैं जिनमें अच्छी खासी स्मेल होती है, तो एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी इनका यूज किया जाता है। एज एन एंटीसेप्टिक्स, मतलब इन्फेक्शंस को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड लास्ट, यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। जो आप लोग कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं ना, भर भर के मार्केट से जो है पाउडर लेकर आते हैं,
उसमें भी इसका यूज किया जाता है और परफ्यूम्स में भी इसका यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छी खासी स्मेल होती है, एरोमेटिक होते हैं ये, तो इस वजह से इसका जो कॉस्मेटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे इसका यूज करती हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का टैनिन्स। क्लियर? टैनिन्स का ऑकरेंस, टैनिन्स मेनली बार्क, लीव्स और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है अकेशिया, कटेचू और आपका टी। जो आप लोग चाय पीते हैं घर में, वही मैंने भी अभी पी है। काफी रात हो रही है, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए यार चाय का तो कभी कभी यूज करना पड़ता है ना। तो आइडेंटिफिकेशन, आप लोग आइडेंटिफिकेशन देखिए, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ब्लू और ग्रीन कलर। जिलेटिन टेस्ट, व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब क्या शो करेगा आप लोगों को जब आप लोग टेस्ट लगाएंगे आइडेंटिफाई करने के लिए, तो क्या चीज शो करेगा? एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रिंजेंट एज एन एस्ट्रिंजेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है। एंटी डायरियल यूज किए जाते हैं। देखिए थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, ये जैसे आप लोगों के इसमें दिख रहा होगा, ये यानी लूज मोशन में उपयोगी, तो ये आप लोगों का थोड़ा इनकरेक्ट हो गया है, ये ऊपर का नीचे का थोड़ा ऊपर चला गया है। बेसिकली मैं बता देता हूँ, एंटी डायरियल की है ये बात, ये जो लिखा हुआ है ना लूज मोशन में उपयोगी, तो ये किसका है? एंटी डायरियल का, इसका हिंदी है ये। एस्ट्रिंजेंट की अगर मैं बात करूं तो व्हाट डू यू मीन भाई, आप लोग बार बार सुन रहे हैं एस्ट्रिंजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट वो चीजें होती हैं जो आप लोगों की म्यूकस लेयर की जो टिश्यूज है ना, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती हैं, उनको सिकोड़ने का काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलम, जो आप लोग फिटकरी यूज करते हैं, तो फिटकरी की क्या प्रॉपर्टी है? एज एन एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है, वो म्यूकस को सिकोड़ने का काम करती है, कॉन्स्ट्रिक्शंस करने का काम करती है। क्लियर? तो इसका थर्ड प्रॉपर्टी है भैया, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है, वुंड हीलिंग। टैनिन्स क्या करते हैं? वुंड हीलिंग, मतलब जल्दी से जख्म को भर देते हैं। एंड लास्ट आप लोगों का यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन, अगर किसी को कहीं पे सूजन आई हुई है तो उसमें भी ये हेल्पफुल साबित होते हैं। ये आप लोगों का टैनिन्स देख लीजिए इंग्लिश फॉर्म में इसकी। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो है नेक्स्ट, तो दैट इज द डिस्कस द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, हायोसाइमस एंड बेलाडोना। ठीक है, जो ड्रग्स आप लोगों के नर्वस सिस्टम पर एक्ट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल हायोसाइमस एंड बेलाडोना, तो इनके बायोलॉजिकल सोर्स, मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, साथ ही इनकी जो यूजेस हैं, ठीक है, वो आप लोगों से इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। देखिए पहले हम हायोसाइमस के बारे में देख लेते हैं। तो हायोसाइमस क्या है? एक प्लांट है जिसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है आप लोगों का हायोसाइमस नाइगर। हायोसाइमस सूखी पत्तियों या फिर आपके जो फ्लावर्स होते हैं उनसे ऑब्टेन किए जाते हैं। इनका जो बायोलॉजिकल सोर्स है डेट इज द हायोसाइमस नाइगर, पौधे से मिलता है। फैमिली होती है सोलेनेसी। क्लियर? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो आप लोग इसमें मिलते हैं, जो इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, डेट इज द ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। क्या है भैया इसमें? ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। देख लीजिए, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स इसमें पाया जाता है और होता है इसमें हायोसाइमिन, हायोसिन या फिर स्कोपोलामिन। एट्रोपिन मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग आपको कहां से मिलती है? हायोसाइमस से। ये एल्कलॉइड्स नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं, मतलब ये उस पर इफेक्ट डालते हैं। क्लियर? यूज कहां होते हैं? एज एन एंटी स्पाज्मोटिक इनका यूज किया जाता है। स्पाज्म का मतलब होता है सिकुड़ना, जैसे कॉन्स्ट्रिक्शन मैंने बताया, इसी तरीके से मसल्स में स्पाज्म होता है जब आप लोगों की स्टमक स्पाज्म कर जाती है, मतलब स्पाज्मोटिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाती हैं जिसकी वजह से पेट में दर्द होने लगता है, तो एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है। तो आप लोगों का जो हायोसाइमस है वो एज एन एंटी स्पाज्मोटिक एक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट है सेडेटिव। भाई ड्रग जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट कर रही है तो डेट मीन्स कि उसमें थोड़ा बहुत सेडेशन तो होगा। ठीक है, तो ये सेडेटिव होती है। मोशन सिकनेस, किसी को अगर मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, ज्यादा चक्कर आते हैं, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। इंटेस्टाइनल एवं यूरिनरी स्पाज्म में भी ये यूजफुल होती है। ये आपसे इसका क्या इंग्लिश फॉर्म दी गई है। जो इंग्लिश स्टूडेंट हैं हमारे, मतलब सॉरी सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, वो यहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का बेलाडोना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है तो डेट इज द एट्रोपा बेलाडोना। क्लियर? एट्रोपा बेलाडोना
इसका क्या है आप लोगों का सोर्स है, जहां से ही आप लोगों को बेलाडोना मिलता है। फैमिली होती है सोलेनेसी, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दैट इज द एट्रोपिन, हायोसाइमिन और स्कोपोलामिन। सेम वही जो आप लोगों ने अभी हायोसाइमस में पढ़े, वही यहाँ पर भी आप लोगों को ऑब्टेन होता है। यूज कहाँ किए जाते हैं? एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट सेकंड ईयर का टॉपिक है एंटीकोलिनर्जिक, तो वहां आप लोग इसको डिटेल में समझ जाएंगे। बेसिकली एंटीकोलिनर्जिक यूज किए जाते हैं माइड्राइटिक्स, आई प्रॉब्लम्स, मतलब सॉरी जो आंख होती है, जो प्यूपिल होती है, उसको डायलेट करने के लिए, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंटी स्पाज्मोटिक, यानी स्पाज्म को कम करने के लिए। लास्ट है अस्थमा या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट आर हर्बल कॉस्मेटिक्स? हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं? डिस्कस द सोर्स एंड यूज ऑफ रोजमेरी ऑयल एंड सैंडलवुड ऑयल। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज हर्बल कॉस्मेटिक्स। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं भैया? आपके हर्बल से ही समझ रहे होंगे आप लोग। हर्बल कॉस्मेटिक्स वे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं जो प्लांट ओरिजिन से ऑब्टेन किए जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं, ठीक है। इनमें सिंथेटिक केमिकल्स कम होते हैं। भाई हर्बल्स का मतलब ये है कि आप लोग उसमें हर्ब्स का यूज ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स का यूज कर रहे हैं, इसलिए ये स्किन और बालों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल माने जाते हैं। इनका यूज स्किन केयर और हेयर केयर में किया जाता है। रोजमेरी ऑयल, ठीक है, रोजमेरी ऑयल जिसका रोजमेरिनस ऑफिसिनेलिस के फ्रेश फ्लावरिंग टॉप से स्टीम डिस्टिलेशंस के द्वारा इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो किया जाता है। फैमिली है इसकी लेमिएसी और यूज इनका होता है हेयर ऑयल्स में, ब्लड सर्कुलेशंस को इंप्रूव करने में, परफ्यूम्स में और सोप्स में बनाने में, या फिर माइल्ड एंटीसेप्टिक्स भी इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सैंडलवुड ऑयल, ठीक है। सैंडलवुड ऑयल जिसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है दैट इज द सैंटेलम एल्बम, ओके। फैमिली है सेंटेलेसी। यूज कहाँ होता है? स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कूलिंग एजेंट्स, परफ्यूम्स, एक्ने और स्किन इरिटेशन, इसमें इसका यूज किया जाता है। तो आप लोग अच्छे से इसको क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, डिफाइन एंटीसेप्टिक्स, डिस्क्राइब द फार्माकोग्नोसी ऑफ नीम एंड टर्मरिक, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट, या व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट? बेसिकली एंटीसेप्टिक्स आप लोगों के ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करते हैं, ठीक है। बट मेन डिसइंफेक्टेंट भी यही होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करते हैं, मतलब इसमें बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी होती है। बट मेन डिफरेंस यही है कि आप लोगों के एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं वो बेसिकली लिविंग सरफेसेस पर यूज किए जाते हैं, जबकि जो डिसइंफेक्टेंट हैं वो आपके नॉन लिविंग सरफेसेस पर यूज किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक्स के कुछ बेसिक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं। फॉर एग्जांपल डिटॉल, ठीक है, सेवलॉन, तो ये आप लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? स्किन पर यूज कर रहे हैं, यानी लिविंग सरफेसेस पर यूज कर रहे हैं। जबकि डिसइंफेक्टेंट लाइक फिनाइल, लाइजोल, हार्पिक, तो कुछ बेसिक कॉमन एग्जांपल्स हैं जो डिसइंफेक्टेंट के हैं और इनका यूज नॉन लिविंग सरफेसेस पर किया जाता है। तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए एंटीसेप्टिक्स के बारे में। तो एंटीसेप्टिक्स वो सब्सटेंस हैं, देख लीजिए डेफिनेशन आपको दी गई है, वो सब्सटेंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वृद्धि, यानी जो उनकी पॉपुलेशंस हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए या फिर उनको खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनका यूज बेसिकली वुंड, स्किन इन्फेक्शंस या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पर किया जाता है। एग्जांपल्स है इसका नीम, ठीक है। तो नीम क्या है? नीम कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स एंड सीड्स ऑफ एजाडिरेक्टा इंडिका। एजाडिरेक्टा इंडिका मतलब कहां से आप लोगों को प्राप्त होता है? तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? दैट इज द एजाडिरेक्टा इंडिका। फैमिली है इसकी मेलिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें पाए जाते हैं दैट इज द एजिडिरेक्टिन, निम्बिन, निम्बिडिन या फिर एसेंशियल ऑयल्स। क्लियर? बेसिकली यूज होता है इसका एंटीसेप्टिक्स में, एंटीबैक्टीरियल में, यूज्ड इन स्किन डिजीज और स्किन प्रॉब्लम्स, एंड लास्ट यूज्ड इन डेंटल केयर प्रोडक्ट, ठीक है। दांतों के प्रोडक्ट में भी नीम का यूज किया जाता है।
टर्मरिक जो कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करती है। क्लियर। टर्मरिक कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइजोम कुरक्यूमा लोंगा। ठीक है, ड्राइड राइजोम्स मतलब जो जड़ें होती हैं कुरक्यूमा लोंगा की, वहां से आप लोगों को टर्मरिक ऑब्टेन होती है। फैमिली है इसकी जिंजीबिरेसी। क्लियर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें मेनली पाए जाते हैं डेट इज द कुरक्यूमिन, वोलेटाइल ऑयल्स और टर्मेरॉन। यूज है इसका एंटीसेप्टिक्स, एंटी इंफ्लामेटरी, यूज इन वुंड हीलिंग, यूज इन स्किन डिसऑर्डर्स। ठीक है, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा हल्दी वाला दूध पिलाया जाता है किसी को अगर चोट लग जाए तो व्हाट इज द मेन बेनिफिट्स। ठीक है, क्या मेन बेनिफिट्स है इसका, तो वो यही है कि वुंड हीलिंग में भी हेल्पफुल होती है और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी वो अपने पास रखती है। इस वजह से हल्दी का बेसिकली यूज किया जाता है। ये आपसे इंग्लिश वर्जन पूछा गया है, तो जो लोग हमारे सीबीएसई के हैं वो अपने इंग्लिश वर्जन को यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट एज हेल्थ फूड। ठीक है, इंपॉर्टेंस पूछा गया है डाइटरी फाइबर्स का एंड एंटीऑक्सीडेंट का एज एन हेल्थ फूड। क्लियर, चलिए समझ लेते हैं हम लोग। आइए, डाइटरी फाइबर्स वे प्लांट कंपोनेंट्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होते। क्लियर, जो डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होते, बेसिकली फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स और पल्सेस में पाए जाते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, सॉल्युबल फाइबर्स और आपके इनसॉल्युबल फाइबर्स। इनका इंपॉर्टेंस क्या है, डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, किसी को कब्ज नहीं होने देते, रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल, अगर किसी का लिपिड लेवल बॉडी का बढ़ रहा है तो उसको कम करने का काम करते हैं, हेल्प्स इन डायबिटीज या कंट्रोल डायबिटीज, डायबिटीज को कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल होते हैं। एंड लास्ट है मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, बॉडी वेट जो है वो हेल्दी मेंटेन करते हैं, कोई एक्स्ट्रा फैट वाला जो आपका बॉडी वेट है उसको गेन नहीं होने देते। डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, चलिए एंटीऑक्सीडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीऑक्सीडेंट। चलिए मैं पहले भी आप लोगों को इससे पहले जो मॉडल पेपर 1 था उसमें मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। तो एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। क्या करते हैं भाई, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं और कोशिकाओं को यानी जो सेल्स हैं उनको डैमेज होने से बचाते हैं। सोर्स क्या है इसके, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन टी, नट्स आदि। देखिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा अगर कोई पेशेंट बीमार है, ठीक है, या किसी को हैवी इंजरी हुई है, उसको बेसिकली फल का यूज किया जाता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब चीजों का उसका यूज कराया जाता है। व्हाई, रीजन है बिकॉज इट्स हैविंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, इनके पास ऐसे गुण होते हैं, ये डायरेक्टली बीमारी को ठीक तो नहीं करते लेकिन उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। ठीक है, मतलब उसको पुश करते हैं कि वो बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए। व्हाई, क्योंकि जो आपकी सेल्स हैं वो डैमेज होने से बचाते हैं उसको, और साथ ही जो वहां पर गंदगी, जो फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। इस वजह से एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है आप लोगों का विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, फ्लेवोनॉइड्स, ये सभी क्या हैं आप लोगों के, विटामिन सी जो आप लोग नींबू से या संतरे से लेते हैं, इसी तरीके से आप लोग बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, जो मैंने सबसे पहले बताया कि न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को, तो मेन मकसद क्या हुआ कि अपने सेल्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी इससे बूस्ट होती है, रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर एंड हार्ट डिजीज, अगर हार्ट डिजीज को और कैंसर को रोकने का भी ये काम करते हैं। स्लो एजिंग प्रोसेस, जो लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से अपना जो एंटीऑक्सीडेंट फूड है वो लेते हैं तो उनमें जो बुढ़ापा है वो बहुत धीरे आता है, एकदम नहीं आता। ठीक है, ये आपका इंग्लिश वर्जन है। तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं सारे लॉन्ग क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने, जो नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों की, उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर। थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिए हमारे चैनल बॉम फार्मेसी से।